नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है कि यहां दूध का धुला कौन है, इस हमाम में सब नंगे हैं। मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनके समर्थक आज सवाल कर रहे हैं कि जो सन ऑफ बिहार था जनाब, वो ठग्स ऑफ बिहार हो गया। कल मनीष कश्यप अपनी मां के साथ दिल्ली पहुंचते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद वो कई सारे इंटरव्यूज देते हैं। उन्होंने अपनी बीजेपी ज्वाइन करने की वजह भी बताई कि मां ने कहा था कि जो मनोज भैया कह रहे हैं वो मान लीजिए। लेकिन एक मां का आप कर्ज निभाते निभाते दूसरी मां जो आपको दूध से नहलाए, जिस मां के ऊपर इतना विश्वास था आपको कि पूरे समाज के बीच खड़े होकर आपको दूध से नहलाती है कि कोई तो आया है जो हमारे समाज में, हमारे पश्चिम चंपारण में परिवर्तन लाएगा, लेकिन वो व्यक्ति जाकर के बीजेपी के गोद में बैठ गए। उस मां के विश्वास का क्या मनीष कश्यप जी? इसका जवाब होगा क्या आपके पास? उन लोगों का क्या जो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिसके विपक्ष में खड़े होकर के, दोनों पार्टी के विपक्ष में खड़े होकर के, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, और उन दोनों को त्याग करके एक नॉर्मल पत्रकार जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, उसके समर्थन में हजारों लोग बिना एक पैसे लिए धूप में, धूल में, पसीना बहते हुए पीछे खड़े हो गए। उस व्यक्ति को क्या जवाब देंगे मनीष कश्यप? ये सारे सवाल उठ रहे हैं मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। जिस तरह से लोगों ने उन पे भरोसा जताया था, उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा कि वो कैसे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी तब जब चुनाव इतना नजदीक था, जिस चुनाव की तैयारी इतनी अच्छे से चल रही थी। आज बीजेपी ज्वाइन करने के चर्चे इतने ज्यादा हैं मनीष कश्यप के कि संजय जायसवाल जो वहां पे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी चर्चा तक नहीं हो रही। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लोग वहां पे कितने खुश और नाखुश हैं अपने सांसदों से। और इसके बाद भी आप जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी किसके कहने पे? मनोज तिवारी, जिसका इतना ही वर्चस्व है कि अगर नरेंद्र मोदी की छत्रछाया हट जाए तो उसकी जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी दिल्ली में, ये भी कहने लायक हो। आप उसके कहने पे बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन एक तरफ इन सारी बातों को आप अगर साइड करके देखें और दूसरी तरफ देखें कि अगर बीजेपी अगर मनीष कश्यप को फ्रंट लाइन में खड़ा करते हैं, तब मनीष कश्यप की राजनीतिक वर्चस्व बढ़ने में कोई देरी नहीं लगी। क्योंकि बीजेपी में एक राज्य के तौर पे बिहार राज्य में कम नेता ऐसे हैं जो लोगों के ऊपर एक अपनी छाप, अपनी पहचान छोड़ चुके हैं। अगर आप बीजेपी में देखें बिहार में, तो उनके पास एक अच्छा प्रवक्ता तक नहीं है जो अपने पार्टी को बिहार राज्य में डिफेंड कर सके। हमेशा पिछलग्गू पार्टी रह गई है बीजेपी। तो आने वाले समय में एक बड़ा काम देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि उन्हें एमएलसी का पद दिया जा रहा है, लेकिन किस तरह से ये आगे बढ़ेंगी ये तो समय ही बता देगा। लेकिन ये तो जरूर हुआ है कि जिस तरह से लोगों ने विश्वास जताया था मनीष कश्यप पे, वो विश्वास पे खरा उतरते नहीं दिख रहे हैं। अब आगे में वो क्या कदम उठाएंगे, वो उनके तौर तरीके पे बताएगा कि नहीं भैया, हम अपने लोगों के साथ ही हैं, भले ही हमने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। कुछ लोग तो इतने नाराज हो गए हैं कि पुतला फूंक रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जो निकल कर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप का बीजेपी ज्वाइन करना उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाएगा या फिर उनके लिए बड़ा आशीर्वाद बनेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।